Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 9C class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 9B तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 9B तक के उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 9C के 1 से लेकर 11 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 12 इज कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 in 2 years and at 8% पर एनम। प्रिंसिपल हमें 7,500 दे रखा है, टाइम 2 years दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। इसकी 2 years की कितनी सिंपल इंटरेस्ट होगी और 2 year का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। लिखा ना कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। चलिए करते हैं। तो क्या गिवन है सब लिख लेते हैं हम। प्रिंसिपल इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 12 ₹7,500 रुपीज, रेट ऑफ परसेंट इज 8% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। तो 2 years के लिए हमें एसआई निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले मैं एसआई निकाल देता हूं। एसआई का तो सीधा सीधा फॉर्मूला PRT/100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7,500, P इंटू आर की वैल्यू 8 है, इंटू टी 2 है, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया। 8 2 16, 16 का मल्टीपल 75 में करते हैं। 16 5 जा 80, कैरी 8। ओके, अब 16 7 जा 112 होते हैं और प्लस 8 112 और 8 हो गए 120। तो 1,200 रुपीज हो गई 2 years की सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालो, मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूं। फॉर्मूला क्या, चलो लिख देता हूं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो A क्या होगा ये फाइंड कर लें। प्रिंसिपल हमें 7,500 दे रखा है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। n का मतलब टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 दे रखे हैं, तो n आ गया। कैंसिल हो रहा है, हालांकि मैं कैंसिल नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैंने एलसीएम ले लिया। 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 8 रेज टू द पावर 2। तो ये हो गया 7,500। 100 प्लस 8 कितना होगा 108 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया 7,500 इंटू 108 अपॉन 100 पावर 2 है, यानी कि इसका 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। क्या हुआ 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब कैंसिल करते हैं हम 5 से, ये 4 से कर दे रहे हैं। देखो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 4 5 20, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8, कैरी 2 2 8 28, 4 7 जा 28, 25 1 जा 25 3 जा। क्लियर। तो ये कितना हुआ 324। तो ये हो गया 3 का 108 में करेंगे इंटू 27। इसको मैं रफ कर ले रहा हूं 324 इंटू 27, 7 4 से 28 2 7 7 1 8, तो 8748 ये आ गया। 8748 ये आंसर आ गया हमारा। ये क्या है अमाउंट, आंसर नहीं अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 8,748 माइनस प्रिंसिपल 7,500। तो ये कितना आ गई CI आ जाएगी 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 8, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 4, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 गया 1,248। जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होती है कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होती है सेम टाइम ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो इससे कम आई थी, कितनी थी 1,200 ये रही। सिंपल इंटरेस्ट इज ये रही, सिंपल इंटरेस्ट SI 200। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस को शॉर्ट में DI लिख दो। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा जो कितना आ गया
48 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट 1248 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज, माइनस करा तो 48। तो 48 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, and question 13 is calculate the difference between the compound interest and simple interest on rupee 8000 in 3 years at 10% per annum। बिल्कुल सेम ऊपर डिटो की तरह, यहां बस टाइम क्या है, 2 years की जगह 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है और प्रिंसिपल चेंज है। चलिए करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 13 प्रिंसिपल इज गिवन 8000 रुपीज, rate of interest is given 10% per annum and the time is 3 years। तो सबसे पहले तो SI निकालना है। SI होता है P, वैल्यू पुट कर दी, R इंटू T अपॉन 100। एक ही जीरो कैंसिल, एक ही जीरो कैंसिल, कितना हो गया 8 3 जा 2400 रुपीज तो होगी सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स की। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, n की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स 3। यहां काट दे रहा हूं, जीरो से जीरो कैंसिल। तो कितना आ गया ये 8000 रुपीज, एलसीएम हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। तो कितना हो गया 8000 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है ना। देखो 11 का स्क्वायर तो सबको याद होता है, लेकिन 11 का क्यूब बहुत से लोग नहीं जानते। हमने जबकि बोला क्यूब आपको 20 या 30 तक के याद होना चाहिए। 11 का क्यूब मतलब क्या, 11 इंटू 11 इंटू 11, ये होता है 1331। जब आप 11 का 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे 1331 आ जाएगा। 10 का क्यूब तो आप सिंपल है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 के आगे 30, 30 से 30 ये कैंसिल हो गए। तो अमाउंट कितना हो गया 3 ईयर्स का, 8 का मल्टीपल कर दें, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। तो 10,648 रुपीज तो अमाउंट हो गया आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज। तो कितना आ गया 2648 रुपीज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2400, कंपाउंड इंटरेस्ट 2648। तो डिफरेंस निकाल दो, सीआई में से एसआई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2648 और वे 2400, तो कितना डिफरेंस आ गया 248 का। 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 सटेगा 4, 6 में से 4 गया 2। तो 2400, कुछ गलत बोल रहा हूं, हाँ 248 ओनली, ओके 2000 बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। 248 इज द आंसर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2000, फिर 2000 निकल रहा है, सॉरी 248 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज रोहित बोरो 40,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। रोहित ने 40,000 रुपीज उधार ले ली 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, एट 10% पर एनम सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिए। एंड मनीष बोरो द सेम सम, यानी कि 40,000 रुपीज लिए हैं फॉर द सेम टाइम, यानी कि 2 ईयर्स के लिए लिए, एट 10.5% पर एनम। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10.5, लेकिन क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट पर लिए है। Which of these two gives less interest and why, how much? पूछा इन दोनों में से कौन कम इंटरेस्ट देगा और कितनी कम देगा ये पता। तो क्या करेंगे, 2 सवाल हो गए। एक पहले रोहित के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 ईयर्स की, फिर मनीष के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम टाइम पीरियड है 2 ईयर्स के लिए, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है ना। प्रिंसिपल दोनों का सेम दे रखा है और टाइम भी दोनों का सेम दे रखा है। चलिए करते हैं इसको। तो इसको चलिए हेडिंग डाल के करते हैं। पहले हम रोहित के निकालें, तो लिख लो फॉर रोहित। रोहित के लिए प्रिंसिपल 40,000 रुपीज, टाइम 2 ईयर्स, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%
पर एनम, और ये किस पर लिखा है, पर एनम CI, कंपाउंड या इंटरेस्ट कंपाउंडेड CI में शॉर्ट में लिख दिया जिससे कि आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो अमाउंट निकालें 2 ईयर्स का, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी कि P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 40,000, 10 एलसीएम आ गया, 10 1 जा 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो 1 बचा है, प्लस 1 होल पावर 2, तो कितना हो गया 40,000, 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये 2 जीरो बचे, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48,400 अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना है 40,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज टू गिव लेस इंटरेस्ट। ओके, तो रोहित कितनी इंटरेस्ट देगा, पहले सीआई निकालें। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट दिया 48,400 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 40,000, 48,400 में से 40,000 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 8,400 रुपीज आ गया, ये सीआई निकलाई, यानी कि कौन है ये, रोहित। तो रोहित गिव 8,400 एज इंटरेस्ट, रोहित ने कितनी इंटरेस्ट दी या कितनी इंटरेस्ट देता है, रोहित गिव्स ₹8,400 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ रही है ना, तो रोहित ने 8,400 रुपीज एज ए इंटरेस्ट गिवन करे। अब दूसरा था मनीष, इसी तरह मनीष के लिए निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं फॉर मनीष। सेम प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल 40,000 रुपीज है, सेम टाइम पीरियड, टाइम इसके लिए 2 ईयर्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, और वो है 10.25 थी, 10.5 ओनली, 10.5% पर एनम, लेकिन ये किस पर लिया है इसने, एसआई पर, तो 2 साल ये सिंपल इंटरेस्ट देगा, तो एसआई निकाल लो 2 साल की, तो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 होता है, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, डेसिमल रिमूव होगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इस 30 से ये 30 कैंसिल, ओके, तो ये कितना हो गया 40, तो ये 2 का मल्टीपल 105 में करेंगे तो 210 हो गया, क्लियर। अब ये क्या हो गया, एक जीरो ये 2 जीरो तो ये आ गए, 4 का मल्टीपल कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मनीष गिव्स 8,400 रुपीज एज इंटरेस्ट। वो कितना दे रहा था 8,400, और मनीष भी दे रहा है 8,400, तो क्या हुआ देखो, इसका 8,400 ही तो आया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, रोहित गिव्स 8,400 एज इंटरेस्ट, और मनीष का भी आ गया 8,400 एज इंटरेस्ट। तो पूछा था किसने लेस दिया, किसने लेस नहीं दिया, लिख दोगे बोथ विल गिव सेम इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस टू गिव्स, तो बोथ गिव्स सेम, दोनों को सेम इंटरेस्ट देने पड़ी, दोनों ने सेम इंटरेस्ट, दोनों के दोनों सेम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 14 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन 15 इज मिस्टर शर्मा lends 24,000 at 13% per annum simple interest and an equal sum at 12% per annum compound interest। यानी 24,000 लेते हैं, पहला तो 13% पर किस पर, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा सेम 24,000 12%, लेकिन किस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर शर्मा इन 2 ईयर्स। तो इसकी भी 2 ईयर की क्या निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, इसकी 2 ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट, तो टोटल अर्निंग क्या होगी, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। और यहां पर है तो एक ही लोग मिस्टर शर्मा, तो इसे फॉर SI CI लिख देते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं कि SI पर जो लिया वो और CI पर जो लिया है वो। तो SI पर प्रिंसिपल है 40,000 दी इन्होंने, मिस्टर शर्मा ने 24,000, सॉरी वो ऊपर थी, 24,000 रुपीज दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर एनम पर दिया एज ए सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर शर्मा इन 2 ईयर्स।
तो टाइम्स हो गया ये 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी हुई, जो इन्होंने 24,000 रुपये 24,000 किसी को दिए 13% सिंपल इंटरेस्ट पर, उससे वो कितनी ब्याज लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितनी आ जाएगी 32 टू 26, एक जीरो तो ये है ना, तो ये जीरो तो यहाँ लिख रहा हूँ, और 26 का 24 में मल्टीपल मैं कर लेता हूँ। 26 इंटू 24, 26 इंटू 24 576 होते हैं, 24 का स्क्वायर 526 और 24 टू 48 ऐड करेंगे, 14 यहाँ से लगाए 7 बार के 2 624 624 ये आ गई। ये मैंने शॉर्ट तरीका, आप सीधा मल्टीपल कर लेना, तो 6,240 रुपीज तो सिंपल इंटरेस्ट आ गई। यानी कि जो पैसे इन्होंने 24,000 13% पर किसी को उधार दिए, उससे 2 साल बाद वो इतने एज ए सिंपल इंटरेस्ट वसूल करेंगे, उनको मिलेगी। अब फॉर सीआई, कुछ पैसा उन्होंने सीआई पर भी दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी कितना दे रखा है, सेम अमाउंट, यानी कि 24,000 दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है इसमें, वो है 13 के बजाय 12% पर एनम। टाइम भाई चाहिए 2 ईयर्स के लिए, तो अमाउंट निकालो पहले। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, एन की जगह क्या है 2, वो लगा दिया मैंने। ओके, कैंसिल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि स्क्वायर है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 24,000 100 एलसीएम 100 प्लस 1 100 प्लस 12 रेज टू द पावर 2। 24,000 100 प्लस 12 कितना होगा 112, पावर 2 है तो 112 अपॉन 100, पावर 2 2 बार मल्टीपल होगा, ये तो जानते हैं आप। 2 0 से ये 2 0 और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। पॉइंट में आ रहा है, ये तो भाई कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ से मतलब बड़ा हो गया, करेंगे। 112 इंटू 112 मैं करता हूँ, 112 इंटू 112 112 टू जा 224, फिर 112 लिखा, फिर नीचे 112 एक पर से ऐड करें, 2 2 4 4 का 4 रहेगा, 2 2 4 1 2 3 3 2 5 2 1 1 2 5 4 4 1 2 5 4 4 आगे अपॉन में 10 और है, ये ध्यान रखना भाई, ये भूल मत जाना। तो इसका चलो मल्टीपल करके 10 का डिवाइड कर ही देंगे, तो 12544 इंटू 24 तो ये आ गया 301,056 अपॉन 10, एक प्लेस का डेसिमल 30105.60 रुपीज आ गई अमाउंट, ये अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 30,105.50, प्रिंसिपल 24,000 26,105 6,105.60 रुपीज, ये आ गई सीआई। क्लियर। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने कितनी इंटरेस्ट अर्निंग करी, तो सीआई करी और एसआई करी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय, टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय मिस्टर शर्मा एज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से कमा रहे थे वो 6,240, देखो कंपाउंड से कमी मिली है ना, प्लस 6,105.60 से, तो ऐड करना तो जानते हो ना, 0.60 रहेगा, 5 और 0 5 ही रहेगा, 0 और 4 4 ही रहेगा, 2 1 3 6 6 या 12,345 रुपीज 60 पैसे, या 12,345.60 रुपीज। इसका आंसर चेक कर लो, कैलकुलेशन ज़्यादा थी ना तो कहीं मिस्टेक ना हुई है। ये था आपका 9C क्वेश्चन नंबर 15। 9C का क्वेश्चन नंबर 15 1 2 3 4 5, अरे वाह 1 2 3 4 5 लगाते हुए 5 6 5.6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन आज के वीडियो के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।